हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड वीडियो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले क्वेश्चन में हमने बता दिया है कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किस मेथड से सॉल्व किया जाता है, फैक्टराइजेशन मेथड। एक बार उनका शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग जान चुके थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने प्रकार का होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ये सब हमने देखा। पहले हम लोग ये बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। जब ए एक्स स्क्वायर हो प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब एक्स के पावर 2 हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। एक्स की पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है। एक्स का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल होता है। फिर इसके हम बताए थे ए एक्स प्लस बी, ये लीनियर इक्वेशन है। फिर इसके बाद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, ये बताता है क्यूबिक इक्वेशन है। जब ए एक्स की पावर 4 हो तो ये बताता है डाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन सबको हम बताया था पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर आप लोग को जानना है तो इसके पहले वाली वीडियो को देखिए पूरे अच्छे से, उसमें हमने डिटेल में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने मेथड सॉल्व करते हैं। तो पहला बताया था फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बताया था? फैक्टराइजेशन मेथड। पहला बताया था फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला बताया था। तीसरा बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये सब अगर आपको जानना तो पहले इसके लिए पहला पार्ट देखिए, उसमें बताया था, अच्छे से बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इन सब। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला भी बताया था उसी में। अब हम लोग जानते हैं, आज जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है। क्या डिस्क्रिमिनेंट? उसको हिंदी में कहते हैं व्युत्कर। आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़ेंगे? डिस्क्रिमिनेंट पढ़ेंगे। इसको हिंदी में कहते हैं व्युत्कर। इसे हिंदी में कहते हैं व्युत्कर। आज पढ़ेंगे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए जनरल फार्मूला का यूज करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें पूछ दिया इसमें डिस्क्रिमिनेंट बताइए। डिस्क्रिमिनेंट बताने के लिए हम डी का उपयोग करेंगे। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी स्क्वायर ए एक्स का प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें हम लोग डी स्क्वायर पढ़ेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला है। ये डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला हम लोग इसी का निकाल कर हम लोग बी का यूज डी निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। जैसे अब हम ले लेते हैं 5x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। कभी हमें डिस्क्रिमिनेंट बताइए। इसका डिस्क्रिमिनेंट बताने के लिए डी का यूज करेंगे। डी इक्वल टू बी का स्क्वायर, बी का मान ये है, ये बी है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और ए का मान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये ए है और ये सी है। तो बी का स्क्वायर तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1, सी का मान 6, तो हो जाएगा 25 माइनस 6 चौको 24। तो डी इक्वल टू 25 माइनस 24 1, ठीक। डी इक्वल टू 1 होता है। और जैसे इसी में कर दिया। अब डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हुए हम आप लोगों को हम लोग आप लोग को बताएंगे कि इसकी प्राकृतिक के बारे में, इसका नेचर क्या होता है, रूट क्या होता है, ये सब। इसके अभी कुछ और फार्मूला बता दें, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसका नेचर, ये पेपर में ज़रूर पूछता है। 10th के पेपर में ज़रूर पूछेगा कि ये बताइए कि नेचुरल, ये बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि ये रियल नंबर है, ये सब पूछेगा। तो इसके पहले हम कुछ और फार्मूला पढ़ लेते हैं। जैसे
ये पढ़ लिए, डिस्क्रिमिनेंट पढ़ लिए। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में अब हम आप लोग को बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट के बाद। डिस्क्रिमिनेंट के बाद बताएंगे कि देखो कल बताया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। जब यक्स स्क्वायर हो ना, जब यक्स स्क्वायर हो तो उसके दो रूट होते हैं। क्या होते हैं? दो रूट होते हैं। जब यक्स स्क्वायर हो तो उसके दो रूट होते हैं। अगर सिर्फ यक्स हो तो उसके एक रूट होंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन हो गया ए एक्स प्लस बी इजकल टू 0, तो इसके एक ही रूट आएंगे। तो यहाँ से ए एक्स इजकल टू माइनस बी, और यहाँ से एक्स निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए, इसके एक ही रूट आएगा। लेकिन जब यक्स स्क्वायर हो तो उसके दो रूट आते हैं। यक्स स्क्वायर हो तो उसके दो रूट आते हैं। तो हम इसका एक रूट अल्फ़ा मान लेते हैं, एक रूट अल्फ़ा मान लेते हैं, और दूसरा रूट बीटा मान लेते हैं, ठीक। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इसके एक रूट अल्फ़ा और दूसरा रूट बीटा। तो इन दोनों रूट को हिंदी में कहते हैं शून्यांक। शून्यांक। इसको और भी नाम से जानते हैं सॉल्यूशन, और नाम से जानते हैं जीरोज, इन सब नाम से जानते हैं। तो आप हम कहते हैं दो रूट हैं इसके अल्फ़ा और बीटा, इसके दो शून्यांक हैं अल्फ़ा बीटा। तो हम इसके सम, दोनों रूट के सम के बराबर जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए होता है। क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए होता है। फिर अल्फ़ा बीटा इजकल टू होता है इन दोनों के प्रोडक्ट का, मतलब गुणा का सी बाई ए होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे नोट कर लो। अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए और अल्फ़ा बीटा इजकल टू सी बाई ए होता है। तो हम इसके दो जीरो हो तो ये हम आप लोग को बता दिए, ठीक। तो कभी कभी हम लोग को दे देगा, जैसे कि ये जैसे एग्जांपल देते हैं, किसी इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा है और दूसरा रूट बीटा है, हाँ। कह देगा कि हमें कह दिया कि किसी इक्वेशन का एक रूट अल्फ़ा है दूसरा रूट बीटा है। कह देगा कि इसका इक्वेशन बताइए। क्या बताइए? इक्वेशन बताइए, ठीक। इसका क्या बताइए? इक्वेशन बताइए। तो हम लोग इसका यूज करते हुए बताएंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इजकल टू 0, ठीक। ये इसका क्वेश्चन है। अब इस पर हम न्यूमेरिकल आप लोग को बताएंगे। आप लोग को इसी पे एग्जांपल बताते हैं। जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे कोई इक्वेशन दे दिया, जैसे बता रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पुराना वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजकल टू 0। ये एग्जांपल दे दिया ना। तो हमसे पूछ दिया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ, ठीक। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। तो हम कह दें कि अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू कितना है हम लोग के पास, माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू ये, और ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये ए की वैल्यू, ठीक। माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से माइनस बी निकालेंगे तो -5, ए का मान 1, ठीक। अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए, तो इजकल टू -5/1, ठीक। अल्फ़ा बीटा इजकल टू देखो, अल्फ़ा बीटा इजकल टू होता है सी बाई ए, तो सी का मान 6, ए का मान 1। अब हम लोग को निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू। देखो हम लोग ए प्लस बी, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग पढ़ा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, हाँ। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये वही फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो हम यहाँ से ये वाली वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक, -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हम लोग जिसका निकालना चाहते थे वैल्यू निकल गया, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहते थे,
ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ से निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया, -5 का होल स्क्वायर, ठीक, -2 अल्फा का अल्फा बीटा का वैल्यू 6 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। यहाँ से निकालेंगे 25 माइनस 24 25 माइनस 12 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। 2 अल्फा बीटा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से -2 अल्फा बीटा करेंगे, 25 माइनस 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से कितना आएगा, 13 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू आ गई, समझ में आया। यहाँ से देख लेते हैं। देखो ये कोई इक्वेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ दिया। तो हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, कितना, -b/a, -b/a, तो इसको -5/1। अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, तो इसका वैल्यू 6, ठीक। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। अल्फा प्लस a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला करें, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर -5 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू 6, 6 दूना 12 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 25 माइनस 12 13 अल्फा स्क्वायर बीटा। तो उसकी वैल्यू आ गई। तब कभी कभी और बहुत फार्मूले हैं, जैसे कभी कभी पूछ दिया कि अब दूसरा ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताओ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू बताओ, ठीक। तो हम लोग इसका डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो बीटा प्लस अल्फा अपान के अल्फा बीटा, ठीक। बीटा प्लस अल्फा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, इन दोनों का गुणा किया अल्फा बीटा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ अल्फा बीटा, और नीचे दोनों का प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा अपना अल्फा बीटा। ये वैल्यू आई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू 6, तो इसकी वैल्यू होगी -5/6, ठीक। और तमाम वैल्यू हैं, जैसे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। कर दिया कि अल्फा स्क्वायर 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर, ठीक। इसकी वैल्यू बताओ, 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर अपान के अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हाँ, कर दिया। इसकी वैल्यू बताओ। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लिए, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल देखो बताया है, यहाँ से बताया है पूरा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाले थे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की, तो कितना है 13 आया था। और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू 6, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर 13 निकाले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा, ठीक। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 13/6 का होल स्क्वायर, तो 13/6 चलेगा 36, 13/36, ठीक। समझ में आया। ये 13/6 का होल स्क्वायर, ठीक। 6 का होल स्क्वायर, तो इसका 13/36, ठीक। समझ में आया। अब इसी तरह बहुत कुछ पूछेंगे, अभी बताते हैं उन सब के सभी के बारे में।
थोड़ी सी वीडियो में दिक्कत आ गई थी, लेकिन अब सही है। अब हम आप लोग को बताते हैं। जैसे कभी कभी पूछ देता है हम लोग को कि अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू था कितना, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू। अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग बहुत फॉर्मूला यूज़ करते हैं। जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक, इतना लिखेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक, इतना वैल्यू लिखेंगे तो हम लोग को अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आएगी। तो इसीलिए हम लोग शॉर्ट ट्रिक यूज मिलेंगे। क्या लेंगे? शॉर्ट ट्रिक यूज मिलेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है? कभी कभी पूछ दिया अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू बताइए। ठीक, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू निकालने के लिए माइनस डी बाई ए, डी की वैल्यू अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान के ए अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है। ठीक, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है ये। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू शॉर्ट ट्रिक में अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू अंडर रूट डी बाई ए ये अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो डी बाई ए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन के ये अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है। इतना करने के बाद इसका अथवा करने के बाद हम लोग अथवा करेंगे। इसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मेशन पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मेशन क्या अभी बताए थे, उसके बारे में थोड़ा सा ही बताए थे, अब हम सही से बताएंगे उसके बारे में। जैसे ट्रांसफार्मेशन मतलब जैसे दे दिया कर दिया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब एक्स स्क्वायर होते हैं तो इसके 2 ठो रूट आते हैं। क्या आते हैं? 2 रूट आते हैं, अल्फ़ा एक बीटा। रूट मतलब रूट आते हैं, तो रूट को हिंदी में कहते हैं शून्यांक। क्या कहते हैं? शून्यांक। और सब कहते हैं सोल्यूशन भी कहते हैं, जीरोज भी कहते हैं, बहुत तमाम चीज़ कहते हैं। तो हम लोग अब पढ़ेंगे ट्रांसफार्मेशन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफार्मेशन। इसके पहले हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। जैसे हम लोग कह दिए कि हम लोग को हर बार इक्वेशन दिया रहता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके हम 2 रूट निकालते थे, अल्फ़ा और बीटा निकालते थे। जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो रूट आते थे, अल्फ़ा और बीटा। जैसे किसी इक्वेशन दिया रहता था, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो एक बार एक्स इक्वल टू -2 निकालते थे और एक्स इक्वल टू -3 निकालते थे। इसे एक को अल्फ़ा कहते हैं, एक को बीटा कहते हैं। ठीक, अब हमें अल्फ़ा बीटा दिया रहेगा, हमें इक्वेशन निकालना है। क्या है? इक्वेशन निकालना है। तो हम इक्वेशन निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे? इक्वेशन निकालेंगे। तो जैसे ए एक्स स्क्वायर दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अरे हमें एक रूट दे दिया अल्फ़ा, एक रूट दे दिया अल्फ़ा, दूसरा रूट दिया बीटा। तब कह दिया कि अब इक्वेशन बताइए। क्या बताइए? इक्वेशन बताइए। एक रूट अल्फ़ा, दूसरा रूट बीटा था, हमें कह दिया इक्वेशन बताइए। तो इक्वेशन बताने के लिए हम इसका यूज लेंगे। पहले लेंगे एक्स स्क्वायर, हाँ, माइनस क्या लेंगे? माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर माइनस लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। जैसे इक्वेशन हम बताते हैं, मतलब एक रूट अल्फ़ा इक्वल टू -2 दे दिया और बीटा इक्वल टू -3 दे दिया। ठीक, अल्फ़ा इक्वल टू -2 दे दिया, बीटा इक्वल टू -3 दे दिया, तो हम लोग इसका यूज करते हुए इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशन फाइंड कर देंगे। देखते रहो, एक्स स्क्वायर -2 और -3, एक्स प्लस -2 इंटू -3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फ़ा का मान -2 प्लस बीटा का मान -3 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा -2 इंटू -3 इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा?
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस और ये -5x, तो क्या हो जाएगा +5x और 3 2 जा 6 माइनस माइनस +6 इक्वल टू 0। ये देखो रूपांतरण है, इसे क्या कहते हैं रूपांतरण, इसे रूपांतरण कहते हैं। एक्स स्क्वायर +5x + 6 इक्वल टू 0, इसे कहते हैं रूपांतरण। एक्स स्क्वायर +5x + 6 इक्वल टू 0 कहते हैं, इसे रूपांतरण कहते हैं। इसके बाद और सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं, और इसका एक और ट्रिक है, वो ट्रिक है जैसे हम लोग को दे दिया, ये रफ कर दे रहे हैं। अभी डस्टर नहीं है, अभी शुरुआत किए हैं, बाद में ले लेंगे। अभी डस्टर नहीं है, डस्टर लाना है, ठीक, तो इसीलिए आज से ही काम चलाना पड़ रहा है। नहीं तो यहाँ पर एक पेपर है, इसका यूज कर लेते हैं, सही से रफ कर लेते हैं। एक इसका और ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। जैसे एक रूट दे दिया अल्फ़ा, दूसरा रूट दे दिया बीटा, तो हमें कर दिया कि इसका इक्वेशन निकालिए। क्या निकालिए? इक्वेशन, समीकरण निकालिए। क्या निकालिए? इसका समीकरण निकालिए। क्या? समीकरण। इसका समीकरण निकालिए। हाँ, तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस एक्स माइनस बीटा। हाँ, क्या? एक्स माइनस बीटा, इसका शॉर्ट ट्रिक इक्वल टू 0। इसका भी यूज करोगे तो इक्वेशन आ जाएगा, ये एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन, देखो अब जैसे अल्फ़ा इक्वल टू दे दिया -2 और बीटा इक्वल टू दे दिया -3। अब लोग हम सॉल्व करेंगे, एक्स -2 और माइनस और ये -2 है, इसकी वैल्यू -2 कोष्टक, टोटल कोष्टक में, फिर इसके बाद एक्स माइनस बीटा की वैल्यू -3, ठीक, पूरा कोष्टक में। अब सॉल्व कर लेंगे, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए, फिर वही आया, ठीक। ये तब इतना हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, क्या जानते हो, बता रहे हैं, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो गया। हाँ, शून्यांक, जीरो, ये सब खत्म हो गया। अब हम बता रहे हैं आपको क्या पढ़ेंगे। अब बताते हैं, कभी कभी रेशनल इरेशनल, परिमेय अपरिमेय संख्या, परिमेय अपरिमेय बता रहे हैं, ठीक। परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये बता रहे हैं। परिमेय संख्या जैसे जो रूट में ना हो, जो कड़ी में ना हो, ठीक। जैसे कह दिए कि एक है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, √16 है, √25 है, √49 है, √64 है, ये सब परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या, ये सब परिमेय संख्या है। अब कर दिया जाए कि अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या के लिए हम लोग कहते हैं √3। क्या कहते हैं? √3। क्या पढ़ा रहे थे? परिमेय अपरिमेय संख्या, ठीक। तो फिर से पढ़ा दे रहे हैं। हाँ, फिर से बता दे रहे हैं, जन दिखाई नहीं दे रहा है, मार्कर ख़राब हो गया था, अब सही हो गया, ठीक।
परिमेय और परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहते हैं 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, अंत तक कर जाए, और √16 भी है, √25 है, √64 है, √9 है। ये सब परिमेय संख्या है, जिनका रूट निकल जाए वो परिमेय संख्या। और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या, इसे कहते हैं इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, देखो इरेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं √3, √5, √7, √8, √13, √17। ये सब अपरिमेय संख्या। क्या? पाई, ये अपरिमेय संख्या। लेकिन 22/7 ये परिमेय संख्या। क्या है? ये परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो ठीक इसी पे हम लोग एक, जैसे कभी कभी ना हम लोग को एक रूट दे देता है, कि जैसे एक रूट दे दिया, जैसे कर दिया कि 3 - √4, 3 - √4। जब ऐसा दिया रहा है 3 - √4 एक रूट है, क्या? अल्फ़ा की वैल्यू मान लो, ये अल्फ़ा की वैल्यू है। किसकी? अल्फ़ा की वैल्यू है। ठीक, 3 - √4 अल्फ़ा की वैल्यू है। तो जब एक 3 जब इस तरह से आए, 3 एक रेशनल एक इरेशनल, 3 - √4, तो हम लोग बीटा की वैल्यू अपने से फाइंड करते हैं। क्या? बीटा की वैल्यू अपने से फाइंड करते हैं। तो बीटा की वैल्यू क्या लेंगे? देखो 3 + √4 लेंगे। क्या लेंगे? 3 + √4। समझ में आया? जब 3 - √4 मतलब एक रेशनल हो, फिर दूसरा इरेशनल नंबर हो, तो वो अल्फ़ा की वैल्यू एक ही दिया रहेगा, कर देगा 3 - √4। तो हम लोग बीटा की वैल्यू अपने से निकालेंगे 3 + √4।